Good morning, 8th class. Today we start second part of our chapter. Tilly Smith, a British girl, was able to save many lives when the tsunami struck फुटेक बीच इन द थाईलैंड। टिली स्मिथ एक ब्रिटिश गर्ल है। वो बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी उसने, जब सुनामी जो फुटेक बीच पे टकराया था थाईलैंड में। दो शी हैज़ वॉन द नंबर ऑफ द अवार्ड्स, हर पेरेंट्स हैज़ नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी द इंटरव्यूज ऑन द टेलीविजन एंड मेड इनटू ए हीरोइन। इसलिए उसको बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए थे, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको अलाउ नहीं किया कि वो किसी टीवी चैनल पे अपना इंटरव्यू दे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे उसको हीरोइन बनाना। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीज़न? उन्होंने ये डिसीज़न क्यों लिया? नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम द थाईलैंड। अब हम स्टोरी रीड कर रहे हैं थाईलैंड की। द स्मिथ फैमिली एंड द साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर द सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिसोर्ट इन द साउथर्न थाईलैंड। ये ब्रिटिश गर्ल थी जो अपने पेरेंट्स के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए थाईलैंड आई थी और एक बीच के रिसोर्ट में रुकी हुई थी जो साउथर्न थाईलैंड में है। टिली स्मिथ वाज ए 10 ओल्ड ईयर गर्ल। हर सिस्टर वाज 7 ईयर ओल्ड एंड देयर पेरेंट्स वर द पेनी एंड द कोलिन स्मिथ। उसकी बहन 7 ईयर की है और उसके पेरेंट्स के नेम पेनी एंड द कोलिन स्मिथ है। It was a 26 December 2004. Deadly tsunami wave were already on their way. They had been the triggers by the massive earthquake of the northern Sumatra early that morning. ये 26 दिसंबर 2004 की बात है। तब वो खतरनाक सुनामी जो वेव है वो ऑलरेडी देयर वेव जो अपने रास्ते में थी। They had been triggers by the massive earthquake. ट्राइगर्ड का मतलब है जिसके कारण से एक बड़ा अर्थक्विक जो है नॉर्थन सुमित्रा जो है वहाँ आ गया था अर्ली मॉर्निंग। अब आपने ये कुछ हार्ड वर्ड मीनिंग राइट करने हैं और ये क्वेश्चंस और आंसर राइट और लर्न करने हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। द वाटर वाज अ स्वेलिंग एंड अ केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर द बीच वाज गेटिंग स्मॉल एंड स्मॉल। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पानी जो है वो बाहर आ रहा था, जैसे कि पानी उबलता है ना, उस तरह से पानी जो है अचानक से समुद्र से बाहर आ रहा था। पेनी स्मिथ को याद आया द बीच वाज गेटिंग स्मॉल एंड स्मॉल। और जो बीच था वो छोटा होता जा रहा था क्योंकि पानी जो है समुद्र से बाहर आ रहा था। आई डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपन। मैं नहीं जानती ये क्या हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग। लेकिन ये बात समझ गई टिली कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू द जियोग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक बिफोर शी फ्लू आउट द थाईलैंड विद हर फैमिली। अब टिली स्मिथ को वो अपने क्लास टीचर जो जियोग्राफी टीचर थी उसके द्वारा जो लेसन रीड करवाया गया था जियो का, वो उसके माइंड में आ गया कि जो उसने जस्ट 2 वीक पहले इंग्लैंड में रीड किया था थाईलैंड आने से पहले। टिली saw the sea slowly rise and start to form bubbles from the whirlpool. टिली ने देखा कि समुंदर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा था और उसमें से फोम बुलबुले मतलब होते बबल्स है वो बन रहे थे। वर्लफुल मतलब गोल गोल वो पानी है इस तरह से बाहर आ रहा था। सी रिमेंबर दैट द सी हैड सीन दिस इज अ क्लास इन ए वीडियो ऑफ द सुनामी दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड इन द 1946। उसने याद किया कि सेम ऐसी ही एक वीडियो उसने सुनामी की क्लास में देखी थी जो कि हवाई आइलैंड 1946 के में जो आया था सुनामी उसकी थी। एंड हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम द सुनामी कैन बी कोज्ड बाय द अर्थक्वेक एंड वोल्केनो एंड द लैंडस्लाइडिंग। और उसे ये भी याद आया कि टीचर ने उनको बताया था वीडियो दिखाते हुए कि ये जो इस तरह से सुनामी जो आती है एक वेव आती है उसकी वजह से अर्थक्वेक हो सकता है, वोल्केनो और लैंडस्लाइडिंग ये हो सकते हैं। नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, आपने ये क्वेश्चन आंसर राइट एंड लर्न करने हैं। टिली स्टार्ट टू स्क्रीमिंग एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच एंड शी टॉक्ड अबाउट द अर्थक्वेक अंडर द सी। टिली जो है वो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और अपने फैमिली को कहती है कि जल्दी से वो
बीच को छोड़ो और भागो। सी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वह बिल्कुल पागलों की तरह करने लग जाती है। सेड हर मदर पैनी, आई डिड नॉट नो व्हाट द सुनामी वाज बट सीइंग माई डॉटर वाज फ्राइटेंड। तो उसकी मदर थी, उसको उसके बारे में नहीं पता था कि सुनामी क्या होता है, लेकिन उसने कहा कि जब अपनी बच्ची की आवाज़ सुनी तो उसने कहा कि शायद ये बहुत कोई खतरे वाली चीज़ है, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग, अवश्य ही कोई बुरा होने वाला है या कोई ऐसी गंभीर बात है। टिली पेरेंट टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। ए नंबर ऑफ द अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। टिली अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी बहन के साथ बीच से चले गए और स्विमिंग पूल से काफ़ी दूर होटल में बहुत सारे टूरिस्ट हैं, उन्होंने भी उसी समय उनके साथ बीच को छोड़ दिया। देन इट वाज एज द एंटायर सी हैड कम द आउट आफ्टर दैम, आई वाज स्क्रीमिंग रन। और ऐसे उसी समय ऐसे लगा था जैसे कि पूरा समुद्र बाहर आ गया हो और सब लोग चिल्ला रहे थे भागो, और मैं चिल्ला रही थी आई वाज स्क्रीमिंग रन, भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, और पूरा परिवार जल्दी से तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। यहाँ पे रिफ्यूज़ का मतलब है शरण लेना, शेल्टर लेना, तो वो वहाँ से वो जगह छोड़ के, वो अपना कमरा छोड़ के तीसरी जो मंजिल है वहाँ पे चले जाते हैं ताकि वहाँ तक पानी ना पहुँच सके। एंड इन द बिल्डिंग विच स्टूड द surge of the three tsunami waves, if they had stayed on the beach they would not have been alive। और वो जो सुनामी की वेव थी वो 3 बार उस बिल्डिंग से टकराई, अगर वो बीच पे होते तो उनमें से कोई नहीं बच पाता। द स्मिथ लेटर एंड अदर टूरिस्ट हु हैड द लॉस्ट एंटायर फैमिलीज थैंक टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन। उसके बाद स्मिथ और की फैमिली ने और टूरिस्ट जो है थे जिन्होंने अपना परिवार खो दिया था, उन लोगों से मिले जिन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया था, उन्होंने टिली को थैंक कहा, उनकी जियोग्राफी लेसन को भी। दे हैड बीन द फॉरवार्ड का मतलब है यहाँ पे अलर्ट करना, सचेत करना, कि उसकी सचेतना की वजह से क्या वो सब बच गए। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट द हर टेरिफाई टेल। और टिली जब वापस इंग्लैंड लौटी तो उसने अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट को ये डराने वाली स्टोरी बताई। ओके, अब आपने क्वेश्चन आंसर करने स्टूडेंट्स। अब अपना सेकंड पार्ट है वो फिनिश हो गया है, तो आज का वर्क आपका इतना ही है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी। थैंक यू।